अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। हुकूमत की जानिब से अवाम पर महंगाई का एक और बम गिराने का फ़ैसला किया गया है। जो इस वक्त 1 फरवरी से जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनमें तकरीबन 9 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से इजाफे का इम्कान है। ये कहा गया है कि पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये फ़ी लीटर से ज़ायद का इजाफा किया जाए, जबकि डीज़ल की कीमतों में 9 रुपये फ़ी लीटर से ज़ायद का इजाफे की समरी भिजवाई गई है। और इसके अलावा हम बिजली की कीमतों में इजाफे पर तो सूरत हाल देख रहे हैं कि जो अब माह जनवरी के जो बिल आने हैं तो उस पर भी शहरी काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे कि आए रोज़ जो महंगाई के हवाले से अवाम सूरत हाल को फेस कर रही है, और दूसरी जानिब हुकूमत ये कह रही है कि पेट्रोलियम मसनूआत इंटरनेशनल फोरम पर इस वक्त हाईएस्ट रेट पर पहुंच चुकी हैं, तो मज़ीद पेट्रोलियम मसनूआत महंगा होने का इम्कान है। तो उसके असरात अवाम पर कितने मुरतब होंगे, अवाम को कितनी ज़्यादा परेशानी का सामना करना होगा, इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ लोग भी मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का जनाब। अगले महीने से फिर पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ने का इम्कान है 9 रुपये फ़ी लीटर तक। क्या ये समझते हैं कि अगर इसी तरह चीज़ों में इजाफा होता रहा तो फिर क्या होगा आम आदमी का? ये मुल्क का बेड़ा गर्क ही होगा जी, और क्या होगा? क्योंकि आवाम का, गरीब का तो हो गया ना बेड़ा गर्क। दिन पे दिन तेल का रेट कहाँ से कहाँ जा रहा है। ठीक है, आलमी मार्केट में तेल की कीमतें इजाफा हो चुके हैं सर जी। एक कोई पूछता नहीं था, जो हल्का घी था 120 रुपये था, आज वो 340 रुपये रेट हुआ पड़ा है। मेरा रोज़ का काम है, मैं 3-4 किलो घी लगाता हूँ, मैं मेरा काम है। हुकूमत कहती है हम घी बाहर से मंगवाते हैं तो डॉलर महंगा हुआ, तो लाजमी बात है वो महंगा हो गया। डॉलर तो पहले क्या था, इनकी हुकूमत में सारी चीज़ों में आग लगी है। ठीक है, कौन सी चीज़ सस्ती है ये बताओ? पेट्रोल देख लो, दिन पर दिन हर चीज़ में आग लगती जा रही। किसी चीज़ को तो लेवल में लाए। चलो और कुछ नहीं, गरीब के लिए तो कोई खाना दाना पानी चीनी आटा ये क्या है? अब जी आप क्या काम, आप काम क्या करते हैं? नान का काम करते हैं। नान का काम करते हैं, तो नान की कीमत में कितना इजाफा हुआ है? नान की कीमत में सीधा 8 रुपये इजाफा हुआ है। 8 रुपये। पहले कितने का नान मिलता था? पहले ये 4 रुपये का, फिर 5 का हुआ है। आप कितने का? अब ये 12 रुपये का दे रहे हैं। 12 से 13 रुपये का मिल रहा है, और 15 रुपये और 20 का भी है किसी चीज़। 20 रुपये का सही नान जो है 20 का। सही नान जो है वो 20 रोगनी नान है तो 30 रुपये का। ठीक है। तो वजह क्या है इतनी ज़्यादा कीमतों में इजाफा? आप क्या समझते हैं कि क्यों इजाफा हो रहा है? तेल महंगा हो गया, अखराजात ज़्यादा हो गए? देखो गंदम की कीमत वही थी, ठीक है, गवर्नमेंट खरीदती उसी तो रेट पे है, लेकिन अपने से बजट बढ़ाए तो उनकी मर्जी है। जी है कि बजट में जो आम आदमी उसमें इजाफा हो रहा है। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? कपड़े का काम है जाने। कपड़े का काम करते हैं। हुकूमत कहती है कपड़े का काम, टेक्सटाइल की जो सनत है वो पीक पे जा रही है, प्रॉफिट वाली सनत है। तो आपको भी कोई मुनाफा मिला या कारोबार माशाल्लाह जा रहा है? नहीं भाईजान, बर्बादी हो रहा है लाला। पिछले साल भी बर्बादी, अभी तक था, अभी साल भी बर्बादी है। अभी तक तो हमारा जो पिछले का साल था अभी तक तो वो जख्म नहीं बन गया लाला। ठीक है, फिर दूसरा जख्म शुरू होने वाला है भाईजान। बस हालात मुल्क से खराबी के तरीका हो रहा है भाई। कह रहे हैं कि हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। आवाम की जो हालात हैं, क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। कोई मजदूरी में इजाफा हुआ है? नया साल भी शुरू हो गया है, पहला महीना। कोई इजाफा कोई नहीं, ठीक है, उल्टा महंगाई बढ़ रही है रोटी से तक। और क्या करेगा गरीब, मरेगा और क्या करेगा। अब दोबारा से पेट्रोल महंगा होने जा रहा है अगले महीने, तो क्या समझ? आवाम ही मरेगी, गरीब आवाम, और कौन मरेगा। ठीक है। बिजली के बिल इस बार कितने हैं? आगे से ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा आ रहा है। ऐसी सूरत हाल है? हाँ जी, ऐसे सूरत हाल है। पिछली दफ़ा मैंने 1200 रुपये बिल भर रही था, उन्होंने मेरे पे 8000 रुपये बिल भेजा है। 8000 क्यों? क्या किया आपने इस महीने? सीधा मेरा एक ये 2 बल्ब जलते हैं, वो फ्रिज है 2 घंटे चलाता ये हूँ। साथ ही दफ्तर है, मैं आपको कहें कि भाई 8000 किस बात का भेजा? मैं दफ्तर में गया था, वो कह रहे जी आपको भरना पड़ेगा नहीं तो आपका मीटर कट जाएगा। मैंने 8000 की तो समझ नहीं आती। जब 1200 बिल आपका आया, उसके बाद डायरेक्ट 8000 आया, और आपके 2 बल्ब हैं और पंखा चलता नहीं है, सर्दी है, कोई हीटर चलाया आपने? मैं कुछ भी नहीं लाया, सिर्फ फ्रिज 2 घंटे चलता है मेरा। फ्रिज चलता है, उसका 12000 भेज दिया। 12,000 इन्होंने भेज दिया है, इन्हें कोई पूछने वाला ही नहीं है। इससे पहले जो नवाज शरीफ की हुकूमत थी, माशाल्लाह बेहतरीन हुकूमत थी, इतना बंदा नुकसान में नहीं गए। ये आया चोर के बच्चे ने तो हमें लिटा दिया है। वो कहते अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आएंगे जी, ये जाएगा तो अच्छे दिन आएंगे ना इंशाल्लाह। ये जब जाएगा फिर ही अच्छे दिन आएंगे, इसके होते हुए कोई अच्छा दिन नहीं आएगा। कोई उम्मीद नहीं। उम्मीद भी ना रखो आप।
मायूस नहीं होना, घबराना नहीं है। तो क्या अब मायूस नहीं हो रहे क्योंकि साल रह गया, सब्र कर रहे हैं, 1 साल और सब्र कर लेते हैं। साल और सब्र कर लेते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, मायूस होना चाहिए इस हुकूमत से या कोई उम्मीद का दामन थामना चाहिए? बहुत ज़्यादा मायूस हैं, बस वक्त पास नहीं हो रहा, गरीब आदमी है, बिल्कुल पिसता जा रहा है। कहते हैं मैं सबसे ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा टाइम देता हूँ, रात को नींद नहीं आती। और नींद नहीं है, वो कह रहा घबराना नहीं है, जब बंदा मर जाएगा फिर भी ना घबराए बंदा, फिर क्या करे बंदा ये। कहते हैं लोगों की आमदनी में इजाफा हुआ है, ठीक है महंगाई हुई है लेकिन आमदनी में भी इजाफा हुआ है। नहीं सर, कोई इजाफा नहीं हुआ ऐसे, ये कागजी कार्रवाई है बस। ये कागजी कार्रवाई है। भैया आप नौजवान काफ़ी साथ थे, काफ़ी पुरुमीद थे, धरनों में भी गए, जलसों में भी गए, क्या ये समझते हैं आप भी नौजवान साथ देंगे या मायूसी आ गई है? बात यह है कि आपने कहा ना कि मजदूर के तक भी दिहाड़ी बढ़ी है, कहाँ बढ़ी है? कहते हुकूमत कहती है। कहाँ बढ़ी है? मजदूर की तनख्वाह तो वही 15,000 20,000 रुपये है, तो मजदूर अपने घर का खर्चा चलाए या धरनों में आए, कहाँ जाए? लास्ट टाइम मैं पिछले दौर की बात करूं, जब इलेक्शन से पहले एहतजाज थे, धरने थे, तो नौजवान जाते थे, कहते थे कि तब्दीली आ रही है। अब क्या नौजवान सोचते हैं, आप भी नौजवान हैं, अब कोई मूड चेंज हुआ है या अभी भी सोचते हैं कि तब्दीली आएगी? उम्मीद तो तब्दीली तो अपना कहाँ आई है, अल्लाह से उम्मीद है, अच्छी उम्मीद। आप क्या फरमाएंगे? हम तो यही कहेंगे कि 200 रुपये वाला घी 350 रुपये हो गया है, बहुत महंगाई हो गई है, बहुत परेशान है हम लोग महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से काफ़ी परेशान है। वजन क्या काम करते हैं? हम जी फारिग हैं। हमारे वेले आप हैं, रोड पे आप होते हैं, मतलब कि आप कोई काम नहीं करते क्या? क्या काम क्यों नहीं करते? नहीं, कमाना तो है ना ज़ाहिर, घर के लिए। मुझे ये तो नहीं कि बच्चों को। आपकी वसासत से मैं इमरान खान से कहूँगा कि मेरे मुकाबले में BD इलेक्शन लड़ के दिखाओ। तो 5 हलकों से कागजात जमा कराता है। मैं कहा अब जो महंगाई की है ना, मैं उसको चैलेंज करता हूँ कि BD इलेक्शन लड़ के मेरे मुकाबले में दिखाए। अगर वो जीत गया मैं अपना नाक कटवा दूँगा, इतनी महंगाई कर दिया उसने। MP MNA तो दूर की बात, सिर्फ BD इलेक्शन जीत के दिखाए। बैलेंस पे भी नहीं है कुछ भी हो ना, कुछ भी तो हो। रोजाना महंगाई हो रही, रोजाना महंगाई हो रही। सुबह कुछ हो रहा है, शाम को। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे का इम्कान है अगले महीने दोबारा 5 से 9 रुपये फी लीटर के हिसाब से, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या कहना है, और बर्बादी है मुल्क की, और क्या है आवाम की। मैं आवाम बिल्कुल मतलब है और ज़्यादा परेशान होगी इससे। आवाम और ज़्यादा परेशान होगी, आप गुफ्तगू जान रहे हैं। हम और भी ज़्यादा लोगों से बात कर लेते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। वजन वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जनाब। आज हम बात करें पेट्रोलियम मसनूआत दोबारा से महंगी होनी जा रही है, क्या समझते हैं कि हुकूमत को मसनूआत महंगी करनी चाहिए क्योंकि वो कहती है कि आलमी मार्केट में इजाफा हुआ है, या हुकूमत को यही रेट रखनी चाहिए? सर ये पहली बात तो ये है कि यही पहले शख्स था हुकूमत आने से पहले जो है ना, ये कहता था कि ये नवाज शरीफ और ये जो है ये लोग जो है ना मुल्क को लूट कर खा गए। बिल्कुल स्टेज पे आके बिजली के बिल इसने फाड़े, क्या हम ये बिल अदा नहीं करेंगे, बिल पे नहीं करेंगे। इसने कोई एक बात नहीं, किसी ने 1000 बातें की। अब उनके बल्कि उनसे ज़्यादा प्लस में जा रहा है। वो बातें याद हैं आपको सारी? वो सारी बातें याद है जो इसने कहा था, जो स्टेज पे जाके जो इसने बिल फाड़े और इसने ये किया। आप स्पीच सुनते थे मतलब के? हाँ जी हम आपके चैनल हम सबसे ज़्यादा देखते हैं, आपको रूही चैनल ही देखते हैं। तो अब आप कहते हैं कि वो जो तकरीरें करके आपसे वोट लिए थे, अब वो तकरीरें भूल गए? वो सब झूठा जी, सब जो है ना, वो 50 लाख घर हो गए, वो कर्जे हो गए, सब झूठा है। मेरे बेटे ने इंजीनियरिंग कर रखी है, टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की हुई है, 8 साल हो गया। ठीक है। मेरे शाह महमूद कुरैशी के घर गया था मैं। अच्छा। इसकी कोठी पे जब इक़्तिदार आने से पहले ठीक है। इनको मैं वहाँ जब जॉब के लिए गया था तो इसे कहते हम इक़्तिदार में आ जाए फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। अब उनके घर जाते हैं, 10 दफ़ा घर गया हूँ उनके सेक्रेटरी के पास, वो मिलना तक नहीं गवारा करते। ठीक है। तो बंदा क्या करे? पेट्रोल अभी एक घर का एक बंदा कमाने वाला है, मुझे बताओ 10 बंदे खाने वाले। मुझे अब ये डेली दिन ब दिन महंगाई किए जा रहे हैं, कैसे घर चलेंगे? क्या जहाँ ये महंगाई से महंगाई करता जाएगा वहाँ क्या फिर ये चोर डाकू यही बनेंगे और क्या बनेंगे? जी नाज़रीन ये कह रहे हैं कि जब महंगाई बढ़ती जाएगी तो फिर चोर डाकू ही आएंगे, क्योंकि जब लोगों के पास खाने को कुछ नहीं होगा तो फिर वो अपनी आमदन के लिए, अपना सरका चलाने के लिए क्या करेंगे? ये आप गुफ्तगू जान रहे हैं। हम लास्ट में को अंकल जी क्या हाल है आपके?
हम जिससे बात करते हैं मायूस नजर आते हैं, लोग कहते हैं महंगाई बहुत हो गई है। महंगाई तो बड़ी थी, महंगाई तो है ना बड़ी। लेकिन वो हुकूमत कहती है हम कोशिश कर रहे हैं कि करप्शन खत्म हो, हालात बेहतर हो। कोई लग रहा है आपको? नहीं, साग तो उम्मीद नजर नहीं आती ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। अच्छा, बिल्कुल ही उम्मीद नजर नहीं आती। एक तो होना चाहिए आवाम इनके बात जोड़े में निकली तू। आप हाथ जोड़ रहे हैं उनके सामने? हाँ, निकली तू। साग की जरूरत ही क्या नहीं। लोग तो वोट लाइनों में लगे थे, वोट कास्ट किए थे। ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨਾ ਹੁਣ। ਉਹ ਆਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਆਗੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੋਲਵੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ को याद करेंगे गणन। ये कह रहे हैं कि तब्दीली का हमने सोचा था, लेकिन अब जो तब्दीली आई है वो उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान है। हम मज़ीद भी बात करते हैं लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या जो हुकूमत मज़ीद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करने जा रही है तो क्या आवाम इसको कबूल करेगी। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। और वेलकम बैक नाज़रीन, आपने आवाम की गुफ्तगू जानी कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के इम्कान पर आवाम एक बार फिर से घबराई हुई नज़र आई है, परेशान नज़र आ रही है। हमारे साथ और भी शायरी मौजूद हैं। क्या हाल है आपके? आपकी दुआ भाईजान। डालडा इतना महंगा, 400 रुपये किलो डालडा मिल रहा है। ठीक है। आटा इतना महंगा मिलता ही नहीं। वो 1100 रुपये तटू था, वो देना ही बंद कर दिया हुकूमत ने। अच्छा, वो 1400 रुपये का दे रहे हैं प्राइवेट। आप पेट्रोल कितना डलवाते हैं रोज़ाना? पेट्रोल 50 रुपये का होता है। आप तो फिर पेट्रोल महंगा होने जा रहा है। बस वो फिर 30 रुपये में आ जाए ना, 50 में नहीं आवे, फिर 30 रुपये में आवे ना पेट्रोल। गुजारा मुश्किल हो गया। गुजारा आदमी दलदल में धंसा पड़ा है सारा। दलदल में फंसते जा रहे हैं, गुजारा मुश्किल होता जा रहा है। हम भी चलिए जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह की रहमत जनाब। क्या काम करते हैं? मैंने जनाब ड्राइविंग की है जी तकरीबन काफ़ी अरसा। काफ़ी अरसा। तो इतना अरसा पाकिस्तान में या बाहर भी गए? पाकिस्तान में जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जो हालात चल रहे हैं तो आम आदमी के लिए कितना मुश्किल हो गया है? आम आदमी के लिए सर, हमारे मुल्क में सन 47 से लेके अब तक आम आदमी ही परेशान है, बाकी सब खुशहाल है यहाँ। हमारा ये तजर्बा है, तकरीबन 50 की उम्र होने वाली है मेरी। हमने यही देखा है, मैंने पढ़ाई भी की है, नौकरियाँ भी की हैं, हर चीज़ देखी है। हमारे मुल्क में सन 47 से लेके ना यहाँ आम आदमी ही परेशान है। आम आदमी के हालात बेहतर नहीं हुए, बाकी सबके हुए। बाकी सबके बेहतर है। ये अल्लाह ताला के हाथ में है कि आम आदमी की रोटी मिल रही है, खा रहा है, पी रहा है, उसके बच्चे पल रहे हैं। इसकी वजह क्या है कि आम आदमी के हालात बेहतर होते क्यों नहीं है? इसकी वजह ये है कि ये जो पाकिस्तान हमारा मुल्क है ना जी, यहाँ के निज़ाम ही बड़े अजीब व गरीब हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ जिसके हाथ में डंडा है उसी की भैंस है। जिसके पास पावर है, पैसा है, वो कुछ भी करा सकता है। कुछ भी कर सकता है। आम आदमी को कानून भी मानना होगा, सब कुछ मानना होगा। उसने सब कुछ मानना है, वो आम आदमी है ना, उन्हें कहना ठीक है, क्योंकि उसको भरोसा होता है अल्लाह के ऊपर, उसके बाद होता है कानून वालों के ऊपर। मुल्क में जो आम आदमी है वो तो 90% से ज़्यादा है। अगर एलीट क्लास की बात करें, सरमायादार की बात करें, तो वो चंद फीसद है। जी सर। चंद हज़ार घर होंगे, चंद लाख घर होंगे जो कि सरमायादार होंगे, बाकी तो आम आदमी है। तो क्या समझते हैं कि आम आदमी भी इक़्तिदार में आएगा? आम आदमी की भी कभी सुनी जाएगी इस मुल्क में? देखिए जी, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के ऊपर भरोसा है, अल्लाह पे यकीन है, और अल्लाह ताला ज़रूर गरीबों के लिए भी कोई ना कोई मनसिया बना के भेज ही देंगे दुनिया पे, जो गरीबों में से उठेगा और गरीबों के हक़ के लिए लगा। हर काउंसलर, हर जो हमारा कैंडिडेट है, वो गरीब को ही सामने रख के पता नहीं कहाँ तक वो बुलंदियों में पहुँच जाता है, लेकिन गरीब वो वहीं का वहीं रहता है। गरीब वहीं का वहीं रहता है। इनका ये कहने के जब भी गरीब को अल्लाह ने संभालना है। जब भी सियासत में सियासतदान, चाहे वो कौंसलर लेवल का हो या MNLA लेवल या वज़ीर आज़म लेवल का, वो गरीब की सियासत का, गरीब की ज़िंदगी तब्दील करने का नारा लगाता है। लेकिन इनका ये कहना है कि गरीब की ज़िंदगी, आम आदमी की ज़िंदगी तो तब्दील नहीं हुई, उन सब की ज़िंदगियाँ तब्दील हो जाती हैं। हम आगे भी जाते हैं और ज़रा जो आम लोग फ्रूट वगैरह बेचते हैं उनसे बात कर लेते हैं, वो क्या कहते हैं। अंकल जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, कैसे जा रहा है काम? बेटा काम तो महंगाई ने लग तोड़ दिया। हम तो यही कह रहे हैं कि ये अल्लाह हमें चुकले या इमरान खान को चुकले। मायूसी। तो यार वहाँ से सौदे लेके आओ किसी रेट पे, यहाँ आके गाहक कहता है जी हमारे पास वाफिर पैसे होंगे तो हम ख़रीदेंगे। रोटी खाना बड़ा मुश्किल हो गया अब। पहले गाहक आता था, वो फ्रूट भी लेता था, बाकी चीज़ें। अब वो कहते हैं भाई रोटी पूरी नहीं होती तो फ्रूट कहाँ से? फ्रूट कहाँ से लें? अब ये हालात हैं जी। हालांकि कीमतें भी कम हैं, कीमतें कम नहीं है, फ्रूट वगैरह की। पूछने वाला नहीं है, पुरसान है, हाल नहीं है कोई भी। क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? अच्छा, हुकूमत ने आगे मेरे दोस्त कौन से मुतालबे पूरे कर दिए जो अब पूरे करेगी? ये कहने के तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कोई पूछने वाला तो है ही नहीं।
पूछने वाला है नहीं। बाबू जी, आपने माशाल्लाह इतनी उम्र गुजारी, पहली हुकूमतें भी देखी, ये भी हुकूमत देखी, क्या फ़र्क देखा? ये बहुत जालिम हुकूमत है भाई, अल्लाह बचाए इससे। हाँ, इसको कोई कंट्रोल नहीं है इसकी, अवाम हुकूमत कोई चीज़ इसकी हुकूमत ही नहीं है समझो। हुकूमत तो कहती है कि हमारे सामने एक माफिया मौजूद है, वो माफिया को लगाम डालने की कोशिश कर रहे हैं हम। ये हुकूमत फिर किस बात की है? जब लगाम नहीं डाल सकती तो हुकूमत किस चीज़ की है? छोड़ दे, किसी और को मौका दें जो मुल्क चलाए। मुल्क चलाया तो अयूब खान ने चलाया या भुट्टो ने कुछ चलाया कुछ दिन, है जी। अब तो इसका जमादार भी कहना नहीं मानते। देखिए, भुट्टो दौर में, अयूब खान दौर में आम आदमी के हालात बेहतर थे, कंट्रोल था, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है जी, हर किसी की अपनी मनमानी है। अयूब दौर में अवाम ने कहा जी चीनी नहीं है जी, उसने ऐलान किया, उसने कहा क्या बात है चीनी किधर गई? कह रहे जी चीनी लोगों ने छुपा दी है ब्लैक के चक्कर में। उसका ऐसा डंडा था, दूसरे दिन चीनी रोड पे आ गई थी और उसी रेट पे। अब तो कोई पूछते नहीं है, कोई 100 रुपये दे रहा है, कोई 90 रुपये दे रहा है, कोई 95 रुपये दे रहा है, किसी का कोई है ही नहीं कंट्रोल। इससे तो हम बहुत दुखी हैं जी। इसको मैं इमाम मस्जिद में इसको हमने वोट दिए थे। हाँ, मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं, डबल MSc BSc, नौकरी नहीं देता, कहता 1 करोड़ नौकरी दूंगा। अब कहाँ गई नौकरी? अब 50 लाख घर बनाऊंगा। हाँ जी, ना घर है ना नौकरी, अब बच्चे पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार। उस वक्त कहा, आपने कहा कि वोट देते हैं, इसको आजमाते हैं, तब्दीली आएगी। हमने इस लालच में दिए भाई नौकरी देगा बच्चों को। पढ़े लिखे हैं, मेरे 4 बच्चे हैं, चारों पढ़े, डबल MA है, MSc BSc MCom BCom, सारी डिग्रियां हैं, नौकरी नहीं है। 10-10 हज़ार लेकर स्कूल में पढ़ाते हैं। बताओ क्या करें? इसने कहा था 1 करोड़ मैं मौलवी हूँ मौलवी, इसको वोट दिए थे। आप कहते हैं कि आपने जो कुछ किया उस पर आप कहते हैं मायूसी हुई? जी, माफ़ी तौबा है जी। आप सूरत हाल जान रहे हैं कि लोग इसलिए मायूस नजर आ रहे हैं कि जब आवाम को कहा जाता है कि हम आपसे, आप हमें वोट दें, हम आपका ये काम करेंगे, जब जीत जाते हैं, इक़्तिदार में आ जाते हैं, तो फिर आम आदमी को भूल जाते हैं, फिर कहते हैं कि जी फ़लाँ मजबूरी है, फ़लाँ मजबूरी है, फ़लाँ मसला है। अब आवाम कहती है कि भाईजान वोट लेने हैं तो वादे भी पूरे करने होंगे। अच्छा, आप बताइए सब, ये नहीं चला सकता हुकूमत। अच्छा आप बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बात ये है कि इसके जो भी वादे हैं ना, अब तक कोई वादे, कोई ऐसी बात नहीं करी इन्होंने जो इस पे अमल किया हो। इन्होंने सारों को धोखे में, फराड के अंदर, चक्करबाजियों के अंदर, धोखे फराड के अंदर काम किया। गरीबों का इन्होंने एक वक्त की रोटी का, हम सेहत कार्ड लेके आ रहे हैं आपकी सेहत को। भाईजान सब बकवास है, सब बकवास है। इसकी हुकूमत तो फेल हो ही गई है। हर आवाम है ना, अब आप सही पूछे, 3 टाइम की रोटी का 1 टाइम की रोटी बड़ी मुश्किल से खा रहा है बंदा। और इतनी महंगाई कर दी है इस बंदे ने, इतनी महंगाई कर दी है, आप सोच भी नहीं सकता बंदा कि कैसे करे। गरीब आदमी को जीना हराम कर दिया। अब यहाँ तक कि ये है कि बंदा क्या करे, अपनी मजदूरियाँ करे या अपने घर का राशन करे। बिजली के बिल देखो आसमान पे जा रहे हैं, और किराए इनके इतने, जिस चीज़ पे देखो आप उसको बढ़ते जा रहे हैं, इजाफा हो रहा है। अच्छा, अब दोबारा से फरवरी में पेट्रोलियम और सुनार की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। ओगरा ने कहा है कि पेट्रोल 5 रुपये, डीजल 9 रुपये बढ़ाया जाए। आप क्या समझते हैं कि ये इजाफा अगर होता है तो फिर क्या होगा आम आदमी का? ये हुकूमत सही नहीं कर रही है, महंगाई बहुत कर रही है, बेरोजगारी बहुत हो रही है, लोड शेडिंग भी हो रही है। महंगाई इतनी है कि जो दिहाड़ी मजदूरी कम कर रहे हैं, कारोबार ही नहीं है बिल्कुल भी। सर्दियों में भी लोड शेडिंग हो रही है, सर्दियों में भी लोड शेडिंग हो रही है। और बिल, ये सब बकवास की तब्दीली आई, ये ना तब्दीली आई, कोई तब्दीली नहीं आई, ना इन्होंने कुछ बनाया। इससे अच्छा तो नवाज शरीफ हुकूमत सही थी, सड़कें खुली करी, मेट्रो बस चला दी है, फेडरल बस चला दी है। इसने क्या करा आके? गलियाँ तक नहीं बनाई, सारे गलियाँ बंद पड़ी है, वहाँ से निज़ाम खराब हुआ पड़ा है। कहते हैं मुल्तान में तारीखी काम करा रहे हैं यहाँ के MP MNA कहते हैं। कोई तारीखी काम नहीं कराया, सब बकवास है, सब अपनी जेबें भर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह अंकल कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुए, महंगाई में भी इजाफा हुआ, तरक्याती काम भी, वाकई ऐसा है या कुछ काम हो रहे हैं? हकीकत तो बिल्कुल आया है कि इस दौर में जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है, लोगों के चेहरों से खुशी का एक तासुर तक ख़त्म हो गया है। लोग इंतहा दर्जे के परेशान हैं, और परेशानी का आलम यह है
कि आए दिन जब आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो आपको नया रेट मिलता है। ठीक है। आप जो चीज़ 2 दिन पहले खरीदी थी, आप जाएंगे अगली बार नया रेट होगा। मार्केट कमेटी कंट्रोल करने के लिए मजिस्ट्रेट वगैरह ये अहमी कुछ नहीं कर रहे। इस बारे में भी हक़ाइक़ ये हैं कि मार्केट कमेटी जो है वो जो लोग रेट इंक्रीज़ करते हैं वो फैक्ट्री ओनर्स जो हैं एक्चुअली वहाँ कंट्रोल नहीं हो रहा, और इसकी वजह से जो कंज्यूमर है वो इंतहा दर्जे का मुतासिर हुआ है। आप अंदाज़ा कीजिए कि एक छोटा सा बच्चा जो एक 10 रुपए का बिस्किट खरीदने जाया करता था और उसमें 6 बिस्किट हुआ करते थे, बिस्किट भी 4 हो गए, 3 हो गए। वो बिस्किट कहीं पर 6 की बजाय 4 हो चुके हैं, कहीं 3 हो चुके हैं, और बिस्किट का साइज़ और वज़न भी कम कर दिया गया है। तो इससे आप अंदाज़ा कीजिए कि हम कहाँ खड़े हुए हैं और क्या तवक्कुआत रखी जा सकती हैं इस तरह से। यानी मुझे इस वक्त रोना आ रहा है कि हम जो वक्त गुजार रहे हैं ये हम जानते हैं हमारी ये हुकूमत क्या कर रही है। ये वो हुक्मरान बैठे हुए हैं। मैं ज़ाती तौर पर एक कतर से आया हुआ एक इंजीनियर हूँ। मेरे प्लॉट्स के ऊपर लोग काबिज हैं। ये तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को लिए कहते हैं कि हम कब्जे छुड़ा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। 2015 से मैंने अपनी एप्लीकेशन ओवरसीज़ कमीशन में दी हुई है। ठीक है। मैं अदालतों के चक्कर लगा लगा कर मर गया हूँ। मुल्तान में प्लाट है आपका? मेरे प्लाट यहीं मुल्तान में, रामा में, मत्तीतल रोड पर, ठीक है, मौजा बोहड़ में। कोई नहीं सुनता। डीसी कमिश्नर को दरखास्त दी आपने? मैंने जगह जगह दरखास्तें देख लिया है, कहीं से कुछ नहीं मिला। जी हमारे साथ हमारे बुजुर्ग मौजूद हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात करते हैं, इनके प्लाटों में कब्जा मैं है। एक इंजीनियर हूँ, आज मैं अपने बच्चों की रोजी के लिए तरस रहा हूँ। वो आलम है यहाँ। मैं करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक होकर के मेरी जेब में इस वक्त कुछ नहीं है। जब से मैं पाकिस्तान आया हूँ मुझे चारों तरफ से लूटा गया है, कोई जगह ऐसी नहीं बची। ऊपर से ही हुकूमत, अल्लाह आलम, अल्लाह ही नहीं हिदायत दे। मुझे अपना फ़ोन नंबर बता दें ताकि जो हमारे कमिश्नर हैं, डीसी हैं, हम उनको भी बता सकें कि ये प्रॉब्लम, ताकि रब्ता करने में आसानी हो। जी मेरा नाम मोहम्मद रईस तारिक है और मेरा मोबाइल नंबर 03036465 जी मोहम्मद दार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये आपने सूरत हाल जानी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से कहा गया था कि उनको मेरिट पर चीज़ें दी जाएंगी। अब इनके प्लाट हैं, कई ऐसे से इनका ये कहना है कि उन पर कब्ज़ा हो चुका है, लेकिन उनकी कोई बात सुनने वाला नहीं है। जब इस तरह के हालातों में तो कौन इत्मीनान करेगा, कौन अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आएगा, कौन कारोबार करेगा, और जो जिसके पास कारोबार हो, वसाइल हो, उसके वसाइल पर भी अगर कोई काबिज़ हो जाए तो फिर हम किस तरह से कह सकते हैं कि जहाँ पर आम आदमी को इंसाफ मिल रहा है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत में। तो हम सब की इस सवाल से अपील है कि इनको इंसाफ फराहम किया जाए। हम मज़ीद भी इस सवाल से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं महंगाई की सूरत हाल के हवाले से, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे पर अवाम का रद्द-ए-अमल आपने जाना जो हुकूमत करने जा रही है, जो ओगर ने समरी भेजी है। अब देखना चाहिए कि इसमें कितना इजाफा होता है, लेकिन अभी तक जो सामने है उसमें 5 से 9 रुपये तक कहा गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि दुनिया में आलमी मार्केट में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में है इस वक्त सबसे ज़्यादा इजाफा हो चुका है। तो यहाँ भी देखते हैं कि इतना इजाफा होता है। पब्लिक का रिस्पॉन्स हम जान रहे हैं, हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, ज़रा उनसे मज़ीद जानते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या काम करते हैं? गोश्त का भी करते हैं, फूलों का भी है। गोश्त का काम भी करते हैं, फूलों का काम भी करते हैं। हुकूमत ने अभी दोबारा से बात कही जा रही है कि शायद पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा किया जाए 1 फरवरी से। क्या समझते हैं इजाफा होता है तो आम आदमी के लिए मज़ीद महंगाई कितनी ज़्यादा हो जाएगी? महंगाई तो बढ़ेगी बिल्कुल, लेकिन वो बात यह है कि जो मतलब है, अब एक बंदे ने बाइक रखी हुई है, 1 लाख रुपए की बाइक है। अब जो 1 लाख की बाइक ले सकता है तो वो पेट्रोल नहीं डलवा सकता। और आखिर रेट आलमी मंडी में बढ़ा होगा तो गवर्नमेंट बढ़ाती है, इस तरह तो नहीं बढ़ता रेट। आप ये कह रहे हैं कि अब आवाम को भी अपने हालात देखने होंगे। सुने अब एक बंदा है ना, मैं घर में ये काम कर रहा हूँ, मेरे 3-4 भाई हैं,
तो मुझे चाहिए कि मैं जिस तरह की मेरी आमदनी है ना, मैं उस तरह खर्चा करूं अपने घर में। इस तरह घर चलते हैं। अब ये इन्होंने नजायज़ ये पेंशनों से मुल्क नजायज़ पेंशनें देते हैं, बड़े बड़े अफसरों को देते हैं। अगर ये 5-10 साल उनसे माजरत कर लेना वज़ीर आज़म माजरत के साथ कि यार हमारा मुल्क इतने कर्ज़े में आया हुआ है, इनको लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कारोबारी को फ़र्क पड़ता है जो सफ़ेद पोश मज़दूर आदमी है ना, 500-700 रुपये कमाने वाला। पेट्रोल महंगा हो, बिजली महंगी हो, आप यकीन करो, ईमान से कह रहा हूँ, ऐसे ऐसे लोग हैं कि रात को सुबह उठते हैं रोटी की तलाश में, रात को सोते हैं तो फिर रोटी की तलाश में रोटी खा के फिर सोते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास बिजली का बिल आता है तो देने को पैसे नहीं होते। उसका जवाब कौन देगा? उसका जवाब ये बड़े बड़े कारोबारी लोग देंगे जो एक मज़दूर से फ़ायदा लेते हैं 10,000 रुपये डेली का और उसको तनख्वाह देते हैं 700 रुपये रोज़। ये जुल्म नहीं है? अच्छा, सरकारी मुलाजिम है, हमारा मुल्क इस काबिल है कि हम पेंशनें दें? कर्ज़े में डूबा हुआ मुल्क। कोई इनको प्राइम मिनिस्टर साहब को कोई ये इस चीज़ पे गौर करना चाहिए कि हमारा जो निचला तबका है वो बिल्कुल काफ़ी तबका परेशान है। और अमीर 20 साल से क्या 72 साल से ऐसे होगा इस मुल्क में, जो अमीर तर है वो अमीर तर है। यार सरकारी मुलाजिम जो है इस मुल्क के गले का हार बन जाते हैं। मुफ्त के अंदर लाख लाख 2-2 लाख रुपए 4-4 लाख रुपए पेंशनें, गुस्से से नहीं मोहब्बत। वो कहते हैं हम तो मुल्क चला रहे हैं, मुल्क की मशीनरी हम चला रहे हैं। किस तरह मुल्क की चलाने वाला तो वो अल्लाह वादा शरीक है जो चला रहा है, ये चलाएंगे। और अगर ये देखो सदा ये दुनिया नहीं रहनी, कुछ वक्त है इंशाल्लाह। अगर ये कब्र इन्होंने अपनी अच्छी करनी है ना, तो कोई जो जिसके पास मकान का किराया देने के लिए ऐसे लोग हैं कि जब किराया आता है तो वो दूसरों से भीख मांग रहे होते हैं, यार मुझे 20-30 हज़ार रुपये उधारे दे, मैंने किराया देना है। बिजली के बिल भरने होते हैं। इनको क्या है, अब ये लोग अच्छा खाते पीते हैं ना तो इनको हर बंदा खुशहाल नज़र आता है। अब एक गरीब आदमी है ना, उसके पास खाने को नहीं है, वो हर बंदे को इसी निगाह से देखेगा यार जैसे किसी के भी पास नहीं है। इनको चाहिए जो हमारे मुल्क के अंदर नाजायज़ पेंशनर लोग हैं उसको दें, जो निचले तबके का है, जो जिसका कोई वसाइल नहीं है, जो हकदार है, उसको पेंशनें दें। अगर वही पेंशनें ख़त्म कर गई, ये 10 साल अगर कर्जा उतारे ना मुल्क का, तो बिल्कुल कर्जा उतर जाएगा, हमारा मुल्क कहीं से कहीं जाएगा। इस हवाले से आप गुफ्तगू जाएँ। मुझे आप क्या काम करते हैं? मैं मजदूर आदमी हूँ। मजदूर आदमी हैं, कितने घंटे मजदूरी करते हैं और कितने पैसे मिलते हैं? 8 घंटे मजदूरी करते हैं तो मिलता है 400 रुपये है सारा। 400 रुपये? हाँ जी हाँ। बताओ हम क्या गुजारा करेंगे? बच्चों को खिलाएंगे, अपना खिलाएंगे, क्या करेंगे? अड्डे पे बैठ के 100 रुपये खर्च हो जाता है हमारा। 300 रुपये घर दे के जाते हैं हम। अगर 300 रुपये बंदा क्या गुजारा करेगा? नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना, वो अल्लाह की ज़ात है जो पूरा कर रही है। हाँ जी हाँ, बस बाकी हालात। मुझे आप बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम फुरकान। फुरकान, क्या काम करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा ड्राइवर परेशान है, एलपीजी महंगी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। बहुत मंदे हुए पड़े हैं, हर चीज़ महंगी हुई पड़ी है। गैस 220 रुपये, किराए भी तो बढ़ा दी है। किराए क्या बढ़ा दिए? कोई जो आगे 200 देता था वो 200 से 10 रुपये भी नहीं बचता। वो आगे महंगाई का नाम आता है, काम उससे ज़्यादा होता है, माल उससे ज़्यादा होता है। मजदूरी वही खड़ी है हमारी, सुबह से लेकर शाम तक खड़े रहते हैं, काम ही नहीं है। कारोबार बहुत मंदे हैं, किधर जाएं? सारा दिन ऐसे ही खड़े होकर चले जाते हैं, रात को वैसे, सवेरे फिर वैसे ही आते हैं, काम ही नहीं है। कारोबार बहुत मंदे हुए पड़े हैं, बहुत बुरे हाल। जब से ये बैठे इमरान खान, इनने हमें बिठा ही रखा सबको। कोई एक बंदा ऐसा नहीं है जो जब से ये खुश है, कोई इससे कोई खुश नहीं है। महंगाई बहुत। भाईजान क्या हाल है आपके? क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं। कितनी मजदूरी मिल जाती है? कोई इजाफा हुआ है मजदूरी में? मजदूरी में इजाफा नहीं हुआ, लेकिन खर्चात में इजाफा हुआ है। वो डबल टेबल महंगाई हो गई, 3 गुना का। फिर तो टेंशन ज़्यादा होगी। हालात किस तरह मैनेज करें, खर्चात किस तरह पूरी करें? भिखारी बना दिया जी इनने तो। लोगों के आगे दूसरे दिन हर महीने में किसी भाई से बिजली के बिल पैसे मांग रहे होते हैं, किसी के लिए मकान के लिए, किसी भाई से आटे के लिए। इस तरह गुजारा कर दोबारा से पेट्रोल महंगा होने लगा है, क्या समझते हैं कि इस महंगाई मजीद हो जाएगी? जाहिर है नजर तो आ रहा है, और महंगाई पे महंगाई होती जा रही है। कहना ये मुश्किल टाइम है, गुजारा कर लें, हालात बेहतर आ जाएंगे। नहीं, मुश्किल है। एक दिन भी तो नहीं अच्छा देखा, चलो एक दिन भी अच्छा दिखाया हो इसकी हुकूमत ने। ये सारी जिंदगी भी नहीं भूखे मरेंगे। अभी तो सुनने में ये आ रहा है अगले 5 साल बीतने हैं, 3 साल में ये हाल हो गया है, तो क्या बनेगी? ये तो पाकिस्तान हमारे लिए तो फिर वही लोग अच्छे नहीं थे जो पहले थे। पहले वाले कौन से, किन की बात कर रहे हैं? बिरादरान जो थी और भी लोग थे। मियाँ साहब तो बाहर चले गए ना, वो तो है नहीं यहाँ पे। तो मुल्क के खैर खा तो थे ना वो वापस आ जाए ना, वो आ जाए तो बेहतर है।
उन्होंने गरीबों का निभाइए, गरीबों के साथ उनका उनको हक दिया है। गरीब खुशहाल था। मियाँ साहब के दौर में वो कह रहे हैं गरीब खुशहाल था, वाकई खुशहाल था? मियाँ साहब के दौर में भाई कह रहे हैं गरीब खुशहाल था, वाकई खुशहाल था? खुशहाल था। कैसे खुशहाल, थोड़ा बता दें हमें भी। भाईजान या उसके हालात में ना वो गरीबों को ना बहुत सहूलत दी थी उन्होंने। आटे का रेट भी जहाँ भी इस टाइम पहुँचा है ना, उन्होंने आटे की तंगी नहीं होने दी थी। उन्हें अपने ट्रक भेजे, अपने जैसे भी भेजे उन्होंने भेजे अपने ट्रक। 100 रुपये हमें आटा मिला, अब 80 रुपये किलो आटा होया बड़ा, यकीन करो। किलो घी होया बड़ा, खाने वाला गरीब आदमी जाएगा किधर? बहुत महंगाई हुई पड़ी है। जब अगला बजट जो आएगा 500 में हो जाएगा। हर चीज महंगी हो रही है। और 40 रुपये की आती थी, पाइया की घी की थैली 45 की आती थी, अब जो 90 रुपये की है, 100 रुपये की, 90 रुपये की। घी है वो 90 रुपए का आपको मिलता है सिर्फ पाइया। हाँ जी। और फिर वो किलो पे तो वो बाकी चीज़ें आटा वगैरह ना मरने वाला काम है, कुछ जुड़ते ही। ये बताओ कि ये जो महंगाई है, ये जो अब ये जो 95 रुपए की घी की थैली हो गई, ये खान साहब ने की है? कोई मुझे जवाब दे, मैं भी जवाब देता हूँ उसे। तो कहते हैं कि वो बाहर से चीज़ें महंगी हुई हैं तो हमारी मजबूरी है महंगी की है। सुनो, खान साहब ने मुल्क चलते हैं टैक्स के ऊपर। खान साहब एक बंदे की है, कारोबार है, इंडस्ट्री है, कोई भी चीज़ चला रहा है तो वो मुल्क को टैक्स नहीं देगा, टैक्स देने का हकदार नहीं है, वो टैक्स देगा ना। अब अगर खान साहब उस पर ये दवाइयों वाले हैं, कोई भी हैं, इनके ऊपर टैक्स लगाते हैं 8 आने का, तो ये आवाम से 1 रुपया वसूल कर रहे हैं। खान साहब ने तो नहीं कहा भाई तू टैक्स इनसे 1 रुपया वसूल कर। तो ये इनको शर्म हया आनी चाहिए जो बड़े बड़े कारोबारी लोग हैं। अगर वो किसी चीज़ पे एक्शन ले तो चीज़ गायब, फिर आवाम परेशान, यार हमें चीज़ नहीं मिल रही। वज़ीर आज़म का कोई कसूर नहीं है, जो चीज़ तुम कमा रहे हो ना उसके अंदर से टैक्स दो। बात है। हाँ जी, इसी तरीके बात है, हकीकत है। इमरान खान का तो नाम बदनाम कर रखा है। जो इमरान खान ने तो महंगाई जो करना था कर रहे, लोग कह रहे हैं ना इमरान खान ने, सुनो बात सुनो, सारे कह रहे हैं इमरान खान ने करा, ठीक है ना। अब इमरान खान को ये तो नहीं पता इसके नीचे कौन सी अवाम बैठी है जो सी ये माल खा रही है, ठीक है। और बेचारे का नाम सिर्फ इसलिए बदनाम है कि इमरान खान है इस टाइम। सर ये कि इमरान खान का नाम लेके सारे अपना अपना रेट बनाया हुआ है। वो तो उधर बैठा, उसको क्या पता है दुकानदार 40 का वो 100 रुपये पे दे रहा है, कह रहा है कि इमरान खान ने ये किया है। हर एक बंदा यही चैनल पकड़ा हुआ है, ठीक है ना। एक तो अभी तनख्वाह है हमारा, अभी मैं गिलगित से आया गज़र से, सिक्योरिटी गार्ड हूँ यहाँ पर, हमारा 20-22 हज़ार तनख्वाह है। उसमें अभी क्या बनता है सर? अभी यहाँ का आटा का देखो 150 का किलो देता है, तो हम बड़ा परेशान है सर इस सिलसिले से। सुन रहे हैं? हाँ जी, आप 2 मिनट लें। किस बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से। महंगाई तो है, इसमें कोई शक नहीं है। खुद साख्ता महंगाई भी है। अभी यहाँ से एक मूंग की दाल ना पाइया पूछी 75 रुपये, अब अब्दुलरहमान से हमने ली 45 रुपये। अब यहीं से फ़र्क देख लो, पाइया पे इतना फ़र्क है। और गालियाँ पड़ती हैं इमरान खान को, जो बात होती है इमरान खान को। सही बात। किसी बात पे आप कोई चीज़ लेने चले जाएं, किसी पे चले जाएं, अगर टैक्स अगर थोड़ा सा अगर 10 रुपये बढ़ा, 100 रुपये बढ़ाते हैं लोग, पूछने वाला कोई नहीं। क्या करे बदलाव? वो शख्स कल्ला खुदा की कसम लगा हुआ है, इसको चेंज करने वास्ते लगा, इस माफिया को नकेल डालने वास्ते लगा हुआ। मगर ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि इस मुल्क में क्या करके चले गए लोग, वो इस मुल्क को तबाह बर्बाद करके चले गए। कहते हैं कि उनके दौर में आम आदमी खुशहाल था। क्या खुशहाल था? सब्सिडियाँ मिल रही थी, IMF से पैसा आता था, आधा अपने घर ले जाते थे, तो उनके बच्चे बाहर, उनकी पढ़ाइयाँ बाहर, उनके जायदादें बाहर, उनकी सब कुछ बाहर। उनका यहाँ आके क्या कर रहे हैं कि हमें हुकूमत दो, हमारे लिए सड़कों में निकले। हमने वोट दिए थे, पहले हमने नून लीग को वोट दिए थे, और वह हमने इंशाल्लाह आइंदा ज़िंदगी में उनका नाम भी नहीं लेना। हमने अभी पक्के खड़े हैं। हाँ, पक्के खड़े हम। IMF पे जाओ, कितना कर्जा हमारे पास, क्या कुछ है। उनके बच्चे के हालात बेहतर कर लेंगे खान साहब इंशाल्लाह। नबी के यही शख्स करेगा, यही शख्स करेगा, इनको नकेल भी यही डालेगा। ये माफिया जो ना, ये गठजोड़ करता। अब देखो खाद के ऊपर, यूरिया के ऊपर, समझे ना, ये करते हैं। आवाम को शऊर अल्लाह पाक ने अक्ल सलीम दी है,
कि मतलब देखो आपके सामने एमपी एमएनए आता क्या था पहले वो, और क्या गाड़ियों में फिर रहा वो, लग्जरी गाड़ियों में फिरते हैं लोग, ये कैसे कैसे होते हैं बात। जिसमें जाते हो माफिया बैठा, जिसमें जाते हैं माफिया बैठा। इस हवाले से अच्छा आप लास्ट में बता दें, खान साहब जिससे कह रहे हैं कि हालात बेहतर कर पाएंगे, कोई आपको भी लगता है? देखिए पूरी कौम को साथ देना पड़ेगा, सब लोग साथ देंगे तो हालात कहते हैं कि हमने लाइनों में लगकर वोट दिया, हमें कहा गया कि हालात बेहतर होंगे, लेकिन 3 साल में कुछ नहीं हुआ। जमीन आसमान का फर्क है, हमारा कसूर किया, हम मकरूज हो गए सब, उनके बच्चे 8 रख में फ्लैट में रह रहे हैं। साल की बात कहते हैं, 70 साल से करप्शन नजर नहीं आई किसी को। यहाँ गोश्त मुर्गी का 220 रुपए के ऊपर जा रहे हैं। मुर्गी का गोश्त 220 रुपए पीस लेने चले जाओ 200 रुपए का, कोई पूछने वाला है? ये तो सारे एवं मार रहे सारे, कुछ नहीं होता। ये भाईजान पिछले 70 सालों का घर इतनी जल्दी सही नहीं हुआ करता, थोड़ा सा टाइम लगता है, सही होता है, मुश्किल वक्त हो जाएगा आसान। क्या हो गया इसमें? दोबारा पेट्रोल महंगा हो जाए कोई बात मसला नहीं है यार, इसमें क्या है, सबके साथ है। ये कोई पेट्रोल पाकिस्तान में उभरा है? पाकिस्तान में तो नहीं बन रहा ना पाकिस्तान में से निकल रहा, बाहर से आ रहा है। जिस रेट पे आएगा उसी रेट पे बिकेगा ना। अब महंगा लेके सस्ता कौन बेचेगा? वो सारा कुछ उसने सारे टैक्स निकाल दिए हैं, सब कुछ निकाल दिया है, जिस रेट पे आ रहा है उसी रेट पे दे रहा है, और वो क्या करे? आप क्या कहना चाहिए? ये मलान है जनाब, जिंदाबाद। जो बात करे ना महंगाई की, क्या महंगाई के साथ इनकी इनकम नहीं बढ़ी? जैसे इनका जो कमा रहे, क्या ये पहले गोश्त बेचता था 400 रुपए किलो, अब 600 बेच रहा है। क्यों बेच रहा है ये? 30 रुपए किलो। यार जैसे बेच भाई, जैसे चीजें आ रही है वैसी बिक रही है ना, ऐसे ही मार रहे लोग महंगाई है। कुछ आपने सूरत हाल जानी। इमरान खान मुल्क के हकूमत में बहुत अच्छा है, और इंशाल्लाह ये लास्ट में छक्का मारेगा, और छक्का मारेगा ये कह रहे हैं। और आपने अवामी गुफ्तगू जानी, मिला जुला रद्द-ए-अमल आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि तब्दीली आके रहेगी, हो कोई लोग मायूस नजर आ रहे हैं हुकूमत की कारकर्दगी पर। आप देखना यह है कि आने वाले दिनों में जो आवाम इस वक्त उम्मीद लगा के बैठी है, तो हुकूमत कितना डिलीवर कर पाती है, आने वाले दिनों में ये बात वाज़िया हो जाएगी। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान याज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।